किए हुए रिसोर्स पर्सन्स बोलिए, नेतृत्व बोलिए या की पर्सन्स बोलिए, व्यक्ति आधारित नहीं करके हम समुदाय आधारित अगर प्रशिक्षण करते हैं और ग्राम सभा का ही प्रशिक्षण करते हैं, वो एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही जीवंत और सशक्त पहल होगा। हरीश, आप केंद्र स्तर से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा है कानून का किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, क्या क्या समस्याएं आई हैं। अगर एक जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए संस्थागत सहयोग, तो संस्थागत सहयोग केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और उसके नीचे प्रखंड स्तर पर भी हो सकता है। इसमें आप कहाँ सेंटर फॉर एक्सेलेंस की जरूरत देखते हैं? और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन और दस्तावेजीकरण और किस प्रकार वो अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ है उस पर भी, तो उसमें आप कहाँ सेंटर फॉर एक्सेलेंस का रोल देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का आइडिया है उसको मैं करने वालों का भी और शुरुआत करने वालों का भी उनको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे जो अभी भारद्वाज जी ने शुरुआत में कही थी कि 96 में एक्ट बना, लेकिन वो नीचे धरातल तक नहीं आ पाया। उसमें जो सबसे कमज़ोर कड़ी जो रही, तो मुझे लगता है बहुत से लोग अच्छा काम करना चाहते थे, थोड़ा सा इग्नोरेंस भी था, लेकिन इस विषय को लेकर समझ होना, इसका अभाव इसमें मुख्य कारण है, जो वास्तव में उसी समय हो जाना चाहिए था। क्योंकि जैसा पेशा एक्ट में जिस प्रकार की मंशा जाहिर की गई है, उसको जमीन पे उतारने के लिए लगभग शासन कैसे चलता है, शासन में निर्णय कैसे होते हैं, ऐसी समझ गांव तक ले जाने की है। तो वो समझ विकसित करना गांव में भी, गांव को जो प्रभावित करने वाले शासन प्रशासन के लोग हैं उनके लिए भी ये समझ विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण है। जो निर्णय प्रक्रिया है, सामान्यतः हम डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, पर उसको बहुत अच्छे से क्रियान्वित करने का सबसे अच्छा माध्यम पैसा है। जो पहले एक कल्पना थी ग्राम स्वराज की, तो ग्राम स्वराज अगर होना है तो उसकी शुरुआत पैसा से होगी, वो पूरे देश में भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत ये हो सकता है, क्योंकि पैसा में जो निर्णय होंगे उस निर्णय के साथ सारी एजेंसियां जुड़ती हैं। इसलिए ये सेंटर के लिए 2-3 बातें बहुत ध्यान में रखने लायक है, जो मुझे लगता है मैं सुझाव के रूप में दे रहा हूँ। कि पहले तो गांव के प्रति समझ और गांव के लोगों को अपने एसेट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी, ये दोनों चीज़ें समानांतर चलने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छी योजनाएं अभी घोषित भी हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, दोनों कैसे जुड़ेंगी इसके साथ ये देखना चाहिए। मेरा गांव मेरा धरोहर और धरती आवा, दोनों योजनाएं इसके लिए साथ में बहुत जुड़ती है और सब अपने अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो काम करने लायक है, पहला है दस्तावेजीकरण। दस्तावेजीकरण में समाज का सहयोग, मतलब उसकी शुरुआत, उसका डॉक्यूमेंटेशन गांव से शुरू होना है। तो एक गांव के लोग मिलकर अपना एक रिसोर्स एटलस बनाए। मेरा गांव, मेरे गांव की ज़मीन कैसी है, मेरे गांव के आसपास पानी कितना है, ये वो जाने भी, और जानने की जो प्रक्रिया हो उसमें सारी एजेंसी के साथ मिलकर वो हो। मेरे गांव का इतिहास क्या है, मेरे गांव का वैल्यू सिस्टम क्या है, इन बातों की समझ, तो ये दस्तावेजीकरण का एक हिस्सा होता है। और जिसको बहुत संक्षेप में हमने जब कमीशन में इस पर डिस्कशन किए थे तो लाया था, 3 भागों में इसमें रिसर्च की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की भी, अस्मिता, अस्तित्व और विकास। जब हम अस्मिता की बात कर रहे हैं तो वो जो उसका सेल्फ एस्टीम है गांव का, उसको ठीक प्रकार से गांव के लोगों को भी याद दिलाना है और हमें भी समझना है। बहुत सारी जो स्ट्रेंथ है गांव की, वो उसमें उनको ध्यान आएगी। ओनरशिप आती है गांव को लेकर, तो वो ओनरशिप बिल्ड करने के लिए गांव की अस्मिता के बारे में जानकारी होना, उसके बारे में अवेयरनेस होना। और जब हम अस्मिता को समझते हैं
तब हमें ध्यान में आता है कि अस्तित्व हम बोलते हैं जिसमें से राइट्स घोषित किए गए, अस्तित्व का महत्व समझ में आता है। क्योंकि अक्सर जो बहुत बड़ा समाज हमारे देश में ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि ये ट्राइबल को क्यों दिया, वन अधिकार क्यों मिलना चाहिए, एक मन में प्रश्न आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि सभी तो हैं सब, तो उनको क्यों मिलना चाहिए, गांव को क्यों मिलना चाहिए। वो तब समझ में आएगा जब हमें वो अस्मिता समझ में आएगी, उनके अस्तित्व का महत्व समझ में आएगा, और अस्तित्व के महत्व के बाद में फिर अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इसकी समझ पैदा हो सकती है। और उन्हीं दोनों बातों से निकलकर फिर विकास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सकता है, क्योंकि विकास की अवधारणा सबके लिए अलग अलग है। हमारा समाज अलग अलग प्रकार से विविधताओं से है, तो खासतौर से वो जोग्राफिकल विविधता उसमें सबसे महत्वपूर्ण रही है। तो जो वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र में जो समुदाय विकसित हुए, उनकी अपनी संस्कृति, अपनी समस्याएं, उन्होंने सीखा है कि वनों में रहते हुए, वनों का संवर्धन करते हुए, रक्षा करते हुए कैसे एग्जिस्ट करना है। तो ये समझ पूरे सिस्टम की होना बहुत ज़रूरी है, जो ये सेंटर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट होकर और लोगों तक जा सकती है। तो एक उदाहरण गिरी जी ने दिया, वो भी उसमें मायने रखता है कि इंडिकेटर है कि अगर वो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उसको उसके बारे में पता नहीं है ठीक से कि गांव कैसे सोचता है, तो ध्यान में आती नहीं है बात। तो अच्छे मन से करता है पर वो कई बार गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की समझ विकसित करना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी परिणाम ला सकते हैं। गाँव